नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। महागठबंधन से जीतनराम मांझी आउट हो चुके हैं। महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा आउट हो चुके हैं। महागठबंधन में अब छोटे दलों में जो बचे हुए लोग हैं वो हैं मुकेश सहनी। वीआईपी उनकी पार्टी है और मुकेश सहनी की जो बेचैनी है वो बढ़ गई है कि जीतनराम मांझी से बात नहीं बनी, वो निकल गए। उपेंद्र कुशवाहा का जो समन्वय है वो नहीं बन पाया, वो निकल गए। लेकिन अब जो मुकेश सहनी है उनका क्या होगा, ये सवाल बना हुआ है और इसी सवाल की बेचैनी को लेकर के वो लगातार कांग्रेस से संपर्क में हैं और लगातार जो अपनी बातें हैं वो रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उन्हें कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, लेकिन उस पर जो बातें हैं वो बनाने की जो कोशिश है वो हो रही है। हालांकि एक शीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है महागठबंधन के अंदर वो सामने आया है, वो भी हम आपको बताएंगे कि कितने कितने सीटों पर ये जो पार्टियां हैं वो लड़ने का जो मन है वो बना रही है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, जीतनराम मांझी नहीं है, अब मुख्य रूप से जो पार्टियां बची हुई हैं वो आरजेडी है, कांग्रेस है, वीआईपी है और वाम दल जो है। और इस बीच एक जो फॉर्मूला आया है उस फॉर्मूले पर भी नज़र डाल लेते हैं आपको। लेकिन बता दें कि लगातार जो मुकेश सहनी है वो मुलाकात कर रहे हैं कांग्रेस आलाकमान से। मुकेश सहनी ने सीट शेयरिंग के मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अहमद पटेल, उनसे मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी के लिए तकरीबन 1 दर्जन सीटों पर दावा ठोका है। हालांकि इससे कितना सहज हो पाती है आरजेडी कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 1 दर्जन सीटों पर जो दावा है वो मुकेश सहनी ने ठोका है। और मुकेश सहनी को कांग्रेस की तरफ से भरोसा भी मिला है, ये भी अंदर खाने से जो खबरें हैं वो थोड़ी सी निकल करके सामने आ रही है। जो फॉर्मूला सेट हुआ है और जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल तकरीबन 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो 70 सीटों की जो मांग है वो की गई है, लेकिन उसे 60 से 65 के बीच सीटें मिलने पर जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। साथ ही इन चीज़ों को लेकर मुकेश सहनी का अपना दावा है, लेकिन 3 वाम दलों को तकरीबन 2 दर्जन सीटें जीत जा सकती हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में एडजस्ट करने की तैयारी में है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एडजस्टमेंट कांग्रेस के जिम्मे है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगेगी। वहीं अगर हम 2015 के चुनाव पर अगर नजर डालें तो विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने 41 सीटों पर, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां पहले से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जनता दल यूनाइटेड के महागठबंधन से बाहर जाने के बाद इन दोनों बड़े घटक दलों का अब ज़्यादा स्पेस मिल गया है। वाम दलों का एडजस्टमेंट करने के साथ साथ छोटे दलों को कम से कम सीटें दी जाए, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल खास रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। उधर कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि सहयोगी दलों के साथ साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है और जल्द ही इसका जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा।